सो ये तो थे अल्कोहल्स के वो रिएक्शंस जिनमें कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। नाउ इसके अलावा अल्कोहल्स शो सेवरल अदर रिएक्शंस, सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन एज वेल। So the third major reaction showed by alcohols is the dehydration of alcohol. Dehydration means removal of water from an alcohol. Now let's start with primary alcohols. So suppose if we are dehydrating primary alcohol, we usually use H2SO4 as a dehydrating agent. नाउ अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, से फॉर एग्जांपल फ्रॉम 170 डिग्री टू 180 डिग्री, तो हाई टेम्परेचर पे एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास एक्सपेल हो जाएगा। सो व्हेन वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव फ्रॉम वन अल्कोहल मॉलिक्यूल, वी गेट अल्कीन एज द एंड प्रोडक्ट। सो अगर हम हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में अल्कीन बनेगी। नाउ अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करते हैं यूजिंग द सेम रिएजेंट H2SO4, लेकिन जहाँ पर हम टेम्परेचर को 170 डिग्री की बजाय 140 डिग्री कर देते हैं, तो 140 पे डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस वीक हो जाएंगी। नाउ पहले हमारे पास 170 पे एक अल्कोहल में से एक वाटर निकल रहा था, लेकिन कम टेम्परेचर पे दो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल से कंबाइंड एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। सो जब दो अल्कोहल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, सो बोथ द अल्कोहल्स विल जॉइन विद ईच अदर एंड गिव अस अ कंपाउंड कॉल्ड ईथर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइमरी अल्कोहल की जब डिहाइड्रेशन होगी एट 170 टू 180, वी विल गेट अल्कीन, और जब 140 डिग्री पे डिहाइड्रेशन होगी वी विल गेट ईथर। नाउ इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स वी हैव स्टडीड कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बजाय सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल ले रहे हैं तो वो इससे ज़्यादा आसानी कंडीशंस पर डिहाइड्रेट हो जाती हैं। सो डिहाइड्रेशन टर्शरी अल्कोहल्स की सबसे इजी है, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी। Now let's see the oxidation of alcohols. Now alcohols के oxidation reactions important हैं. Now first we see the oxidation of primary and secondary alcohols and then we will move towards tertiary alcohols. So अगर हम एक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं यूजिंग KMnO4 या K2CR2O7, बोथ आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नाउ ये दोनों रिएजेंट्स क्या करते हैं, अल्कोहल से दो हाइड्रोजन्स रिमूव करते हैं। एक हाइड्रोजन रिमूव होता है फ्रॉम द OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन रिमूव होता है फ्रॉम दिस अल्फा कार्बन। सो इन दो हाइड्रोजन्स के रिमूवल के रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाता है और अल्फा कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। सो बोथ ऑफ देम जॉइन टुगेदर टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन aldehyde. So oxidation of primary alcohols gives us the corresponding aldehyde. जबकि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें यूजिंग द सेम रिएजेंट्स, सो सेकेंडरी अल्कोहल में भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और OH के साथ भी हाइड्रोजन मौजूद है। ये दोनों हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे थ्रू अ डबल बॉन्ड एंड वी विल गेट कीटोन एज अ रिजल्ट। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कॉरिस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बनाती है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कॉरिस्पॉन्डिंग कीटोन बनाती है। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी या नहीं होगी। नाउ टर्शरी अल्कोहल्स में हमारे पास OH के साथ तो हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तीनों तरफ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट हैपन्स इन टर्शरी अल्कोहल्स? तो टर्शरी अल्कोहल्स अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ऑक्सीडाइज नहीं होती, दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम इनको ज़बरदस्ती ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं, हम ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर ऑक्सीडेशन। सो व्हाट हैपन्स?
अल्कोहल का जो OH है वो अल्फा कार्बन को नहीं छेड़ता। अब बीटा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पे अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, यानी टर्शरी अल्कोहल की डीहाइड्रेशन हो जाती है। सो जब टर्शरी अल्कोहल को हम स्ट्रॉन्ग कंडीशंस देते हैं सो टर्शरी अल्कोहल की डीहाइड्रेशन हो जाती है। डीहाइड्रेशन के बाद अल्फा और बीटा कार्बन एक दूसरे को डबल बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं एंड दे गिव अस एन अल्कीन। नाउ अंडर द सेम कंडीशंस रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होता क्योंकि कंडीशंस हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सो ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट क्या करते हैं कि हमारे पास डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं अल्कीन का। तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास दो फ्रैगमेंट्स बनते हैं। फर्स्ट इज दिस फ्रैगमेंट एंड द सेकंड इज दिस फ्रैगमेंट। अब एक फ्रैगमेंट हमें यूजुअली मिलता है अल्डिहाइड वाला फ्रैगमेंट। नाउ ये जो फ्रैगमेंट है ये फाइनली हमें ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि ये जो दूसरा फ्रैगमेंट है ये कीटोन वाला फ्रैगमेंट है। सो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे कीटोन दे देता है। सो टर्शरी अल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ये डीहाइड्रेट होके अल्कीन बनाते हैं जिसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड के ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ अल्कोहल्स को हम तीन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से भी ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। फर्स्ट इज सेरेट्स ऑक्सीडेशन। सेरेट्स ऑक्सीडेशन में हम यूज़ करते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड पायरिडीन। Now, in the presence of chromium trioxide and pyridine, we can oxidize both primary and secondary alcohols. ये सिमिलर फैशन में जिस तरह बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ऑक्सीडाइज होती हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। सो नाउ we get an aldehyde by oxidation of primary alcohol by using Seret's reagent, और सेकेंडरी अल्कोहल भी सिमिलरली ऑक्सीडाइज होती है बाय द सेरेट्स रिएजेंट एंड वी गेट अ कीटोन एज द एंड रिजल्ट। नाउ द सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स इज कॉलिन्स ऑक्सीडेशन। कॉलिन्स रिएजेंट भी सेरेट्स रिएजेंट की तरह है, सिर्फ इन एडिशन टू CrO3 एंड पायरिडीन वी यूज मिथाइलिन क्लोराइड यानी डाइक्लोरोमीथेन हम यूज़ करते हैं। नाउ डाइक्लोरोमीथेन इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन दिस रिएजेंट, और सेरेट्स ऑक्सीडेशन की तरह प्राइमरी अल्कोहल्स कन्वर्ट होती हैं इनटू अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स कन्वर्ट होती हैं इनटू कीटोन्स। द थर्ड रिएजेंट इज जॉन्स रिएजेंट, जिससे हम जॉन्स ऑक्सीडेशन करते हैं। नाउ जॉन्स रिएजेंट इज क्रोमियम 6 ऑक्साइड अगेन, लेकिन इसके साथ हम यूज़ करते हैं H2SO4 एंड द सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन इज एसीटोन। सो दिस इज जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या करता है कि प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है इनटू अल्डिहाइड, लेकिन ये अल्डिहाइड को फर्दर भी ऑक्सीडाइज करता है और अल्डिहाइड को ये फर्दर ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात की जाए तो जॉन्स रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल को सिर्फ कीटोन तक ऑक्सीडाइज करता है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। नाउ वी सी द रिएक्शंस ऑफ अ डायोल। सो डायोल में हम देखते हैं क्लीवेज ऑफ डायोल। सो दिस इज अ डायोल विच कंटेन्स 2 OH ग्रुप। सो दिस इज अ 1,2 डायोल। नाउ डायोल्स को हम दो रिएजेंट से क्लीव कर सकते हैं। फर्स्ट रिएजेंट इज HiO4। वी कॉल दिस रिएजेंट पर आयोडिक एसिड। नाउ पर आयोडिक एसिड डायोल के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स सा रिंग बनाता है। नाउ रिंग के बाद ये एक ब्रेकेज कॉज करता है इन द डायोल, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज है। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज के बाद
एक तरफ हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है इनटू वन अल्डिहाइड और दूसरी तरफ हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है इनटू सेकंड अल्डिहाइड। सो हमारे पास पर आयोडिक रिएजेंट क्या करता है, डायोल को क्लीव करके दो अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। नाउ हम सिमिलर क्लीवेज परफॉर्म कर सकते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4। सो KMnO4 भी फर्स्ट स्टेप हमारे पास पर आयोडिक एसिड की तरह करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करेगा और हमें दो अल्डिहाइड्स देखने को मिलेंगी। नाउ चूंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो KMnO4 नेक्स्ट स्टेप में इन अल्डिहाइड्स को भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। सो जब ये दोनों अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होंगी सो हमें मिलेंगे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। सो HiO4 के साथ रिएक्शन अल्डिहाइड के स्टेप पे स्टॉप हो जाता है। HiO4 कैन नॉट ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड्स, जबकि KMnO4 डायोल को क्लीव करके पहले अल्डिहाइड्स में और फिर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है।